लोग हमेशा एक फार्मूले को फॉलो करते हैं और ज्यादातर व्यापार में सीखे हुए फार्मूले या तो हमने खुद जनरेट किए होते हैं या हमने अपने माता पिता से सीखा होता है। सिर्फ तीन ही तरीके होते हैं बिजनेस को सीखने के, खुद एक्सपीरियंस करके या पेरेंट्स को देखकर, माता पिता बहन भाई बड़ों से सीखकर, या अपने कॉम्पिटिटर की कुछ चीजों को कॉपी करके। ठीक, इस तरीके से बिजनेस किया जाता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि स्टॉक इज मनी? लगभग जितने व्यापारी हैं वो एक नियम को फॉलो करते हैं कि स्टॉक इज मनी, मतलब जितना माल मेरे गोदाम में रखा हुआ है वो क्या है? मेरा पैसा है, मेरी मनी है। लेकिन क्या आप अपने स्टॉक को अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रेंड्स, स्टॉक इज नॉट अ मनी, स्टॉक इज अ डेड इन्वेस्टमेंट विच यू कांट मेक इट कैश एज यू वुड लाइक टू। स्टॉक वो डेड मनी है जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार कैश नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग उसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। होती इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे कैश कर लें, क्योंकि स्टॉक केवल तभी बिकेगा जब आपके पास डिमांड होगी, आपके पास सेल होगी। इज दैट क्लियर? स्टॉक इज नॉट अ मनी, लेकिन स्टॉक इज अ इन्वेस्टमेंट, बट इट कांट बी कैश वेन एवर यू लाइक टू मेक इट कैश। और हम व्यापारियों के मन में एक माइंड सेट भी बन जाता है कि हमारा जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है और उसमें से माल निकल जाता है, हमारे मन को एक क्यूरियोसिटी होती है और वापस उतना माल खरीद के हम स्टॉक में दोबारा रख लेते हैं या मैन्युफैक्चर करके वापस उतना स्टॉक जनरेट कर लेते हैं। उसका लेवल कुछ भी हो, चाहे आपका स्टॉक लेवल 5 लाख हो, चाहे आपका स्टॉक लेवल 50 लाख हो, चाहे आपका स्टॉक लेवल 1 करोड़ रुपए हो, जैसे ही आपका सेल मटेरियल होता है उसके बाद आप देखते हैं मेरा स्टॉक घट गया, आप तुरंत उतना मटेरियल खरीद कर अपने पास स्टॉक वापस पूरा कर लेते हैं। मान लीजिए जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, सीमेंट के बैग सेल करते हैं, अगर 10,000 बैग उनके स्टॉक में है, अगर 3,000 स्टॉक का ऑर्डर आ गया तो वो 3,000 बेचते ही तुरंत 3,000 का ऑर्डर करके फिर दोबारा खरीद के अपने स्टॉक को मेंटेन कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक वो अमाउंट है जो एक बार बिजनेस में लगाने के बाद आपको हैबिट पड़ जाती है कि इतना स्टॉक तो मुझे हमेशा अपने पास रखना है। मींस स्टॉक इज अ डेड इन्वेस्टमेंट विच यू कांट मेक इट कैश एज यू वुड लाइक टू। आप अपनी इच्छा अनुसार अगर स्टॉक बदल सकते तो सारा स्टॉक बेच ना देते, फिर स्टॉक खरीदते फिर बेच देते, फिर खरीदते फिर बेच देते, आप उस ट्रेड को ही मल्टीप्लाई करते रहते। बट स्टॉक इज अ डेड मनी, इस बात को ध्यान रखिए। और कुछ कंपनीज इस बात को जो समझती हैं, उन्होंने दूसरा फॉर्मूला जनरेट किया कि जीरो स्टॉक इज मनी। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत ध्यान से सुनना, जीरो स्टॉक इज मनी। यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए जिसने पैतृक तरीके से व्यापार सीखा है और उसने सीखा है कि बेटा जितना माल गोदाम में रखा है ना वो तुम्हारी संपत्ति है, वो तुम्हारा कैश है एक तरह, और जब उसको सिद्धांत दिया गया कि जीरो स्टॉक इज मनी, तो उनके काम करने का और सोचने के नजरिए में कुछ क्वेश्चन जनरेट हुए, हाउ इज इट पॉसिबल जीरो स्टॉक इज मनी। लेकिन जो नए व्यापारी आए, नए लोगों ने बिजनेस के कीर्तिमान स्थापित किए, जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जीरो स्टॉक इज मनी, इसका मतलब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई स्टॉक ही मेंटेन नहीं किया। मान लीजिए आप एक स्टॉक यार्ड बनाते हैं और स्टॉक यार्ड में मटेरियल आपने 5 करोड़ का स्टॉक किया है। उस 5 करोड़ के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए आपकी बिल्डिंग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपके एम्प्लॉइज, आपका टर्नओवर रिकॉर्ड, बहुत सारे खर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस केवल उस स्टॉक को चलाने के लिए आपने लगा रखे। जब तक सेल नहीं होगी आप उसको कैश नहीं कर पाएंगे, और कैश नहीं कर पाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्च करना शुरू कर देंगे। कुछ लोगों ने नया सिद्धांत निकाला कि जीरो स्टॉक इज मनी, वी विल नॉट कीप एनी स्टॉक, विल कीप कैश इन आवर हैंड। मतलब 5 करोड़ का जो स्टॉक है वो सारे स्टॉक को खत्म करके 5 करोड़ हमारे पास कहां है? इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। एक बार सारा का सारा जो स्टॉक बनाना है, स्टॉक ना बनाकर हमने कैश बना लिया, और उस कैश के साथ क्या किया हमने? वी हैव डन एडवर्टाइजमेंट, वी हैव डन मार्केटिंग, वी हैव डन ब्रांडिंग। इतनी मार्केट में अपने नाम को फेमस कर दिया, इतनी डिमांड जनरेट कर ली, और जैसे ही मार्केट में डिमांड जनरेट हुई तो वापस उन लोगों के पास पहुंच गए जो कहते थे स्टॉक इज मनी। सर कितना माल है आपके पास? 5,000 पीस, पेमेंट पकड़ो, हैंड टू हैंड कैश में पेमेंट में, मटेरियल हमें दो। कहने का मतलब जो लोग इस सिद्धांत को फॉलो करते थे कि स्टॉक इज मनी, वो लोग किसके अंडर में काम करने लग गए? जिन्होंने समझ लिया कि जीरो स्टॉक इज मनी। इज दैट क्लियर? जीरो स्टॉक इज मनी मतलब उन्होंने उसी फंड को कहां पर लगाया? एडवर्टीजमेंट पर, ब्रांडिंग पर, सेल्स पर, सेल्स टीम पर,
पब्लिसिटी पर और डिमांड जनरेट की, और डिमांड जनरेट करने के बाद जितने लोग पहले सिद्धांत को फॉलो करते हैं उनके साथ बिजनेस किया कि आपके पास जितना स्टॉक है आप हमसे कांटेक्ट करो, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस चाहिए। और प्रतियोगिता के दौर में और मंदी के दौर में जितने भी लोग स्टॉक इज मनी समझते हैं वो नियर टू द कॉस्ट और नियर टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपना मटेरियल दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर आप मुझे ऑर्डर दो, और जो लोगों के हाथ में कैश अवेलेबिलिटी रहती है वो कहते हैं सर कैश पेमेंट देंगे, क्या डिस्काउंट मिलेगा। यू नो, अगर आप क्रेडिट पर माल ले रहे हैं तो आपको शायद पैसा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर आपने ऑफर किया कि मुझे ये बताओ इंस्टेंट पेमेंट दूंगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा। सर इंस्टेंट पेमेंट पर भी 2% डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो उन्होंने किसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? जिनके पास फार्मूला स्टॉक इज मनी। और इस्तेमाल किसने किया? जिनके पास फार्मूला था जीरो स्टॉक इज मनी। तो नया सिद्धांत आया जीरो स्टॉक इज मनी, और जिन जिन कंपनियों ने इस सिद्धांतों का पालन किया वो कंपनी उन सभी कंपनीज को यूज करना शुरू करने लग गई जो समझते रहे स्टॉक इज मनी। उसके बाद तीसरा सिद्धांत आया, टाइम इज मनी। द पीपल हु नोज टाइम इज मनी आर यूजिंग बोथ द पीपल who knows stock is money and who knows zero stock is money, like get your pizza delivered at your doorstep within 30 minutes। केवल 30 मिनट में अपना पिज्जा आपके घर पर पहुंचेगा। क्यों? क्या पिज्जा पहुंचाने वाली और कंपनीज नहीं है? हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को ऑर्डर ज्यादा मिलने लगे क्योंकि उनको लगता था कि अभी मैंने यहां से कॉल किया और मुझे पिज्जा मेरे स्टेप पर डिलीवर होगा। और यदि वो कंपनी चेन्नई की है तो क्या मटेरियल चेन्नई से इंडिया डिलीवर होता है, सॉरी चेन्नई से दिल्ली डिलीवर होता है आपके डोर स्टेप पर? नहीं। दे कम टू नो व्हेन वी वांट टू मेक जीरो टाइम इज मनी और टाइम इज मनी, कम समय में व्यापार करना ज्यादा बेहतर तरीका है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी 3 किलोमीटर उन्होंने डिसाइड किया। उन्हें पता लगा जितने कम समय में हम चीज ग्राहक को उपलब्ध करवा पाएंगे उतना ज्यादा हमें ऑर्डर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। गेट योर ड्रीम पिज्जा विद इन 30 मिनट एट योर डोरस्टेप। दे नो दिस पावर, टाइम इज मनी, बिकॉज वी ऑल पीपल हैविंग अ प्रीपेड वैलिडिटी लाइफ कार्ड। हम लोगों को जो जीवन मिला है वो निश्चित है। मैंने कहा कि एक यूनिट बनाने में 10 साल लगते हैं, दूसरी यूनिट बनाने में अगर ये लगातार चलता रहे और 400 यूनिट बनानी पड़ जाए तो आपके जीवन के 400 साल आपके पास होने चाहिए। लेकिन हमारे पास टाइम कितना है? हो सकता है किसी के पास 90 भी हो, और ऑन एवरेज 60, 65, 70, 75 और 80, हाईएस्ट कर लेते हैं 90 और हाईएस्ट करते हैं 100, जिनमें से 20 साल तो हमारे किस में निकल गए? बचपन में, जिसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। बाकी बचा 80 साल। 80 साल में अगर एक एक यूनिट बनाएंगे तो 80 बना पाएंगे। हमें तो 65 साल में 36,000 आउटलेट बनाने हैं। मतलब उस बिजनेस सिस्टम को समझना है जिसमें लास्ट के 2 फार्मूले अडॉप्ट होते हैं, जीरो टाइम इज मनी और टाइम इज मनी यू कैन से, एंड जीरो स्टॉक इज मनी।